हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट बताइए कि कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी गर्मियों की छुट्टी कैसे बीत रही हैं? तो आज हम लोगों को जाना था फिर से अपने नानी के यहाँ। तो मेरी मम्मी और माँ ही मेरे कपड़े में करने लगी थी हाथ ब्रश, क्योंकि मामा जी आने वाले थे और वो बहुत ही जल्द आने वाले थे। सुबह से हम लोगों को बुलाने को कह रहे थे। अभी हम लोग सो कर उठे हैं और देर भी हो चुकी थी। तो फटाफट मैंने उठा और नहाया, और फिर इसके बाद मैं पढ़ाई-वढ़ाई कर रही थी, रख दी थी साइड में, और हमारे बैग वैग कंप्लीट हो गए थे। फिर इसके बाद हम लोग रेडी होने लगे। मैं मतलब कि मैं भी नहा कर आ गई थी और मतलब कि कपड़े-वपड़े पहनने लगी थी। फिर इसके बाद माही भी रेडी हो गई थी और फिर इसके बाद हम लोग रेडी होकर बाहर आ गए थे। अपना शूट-वूट करने लगे थे, वीडियो। देन उसके बाद मेरी मम्मा भी रेडी होकर बैठी थी। आप देख सकते हैं कैसे फ़ोन चला रही थी। हम लोग मामा का वेट करने लगे थे। फिर इसके बाद मेरी मम्मा सोची कि कुछ देर तब तक व्लॉग ही शूट कर लेते हैं अपना। और आप देख सकते हैं मेरा भी कैमरा चालू था और मम्मी का, सब लोग अपने-अपने वीडियो शूट करने में लगे थे। फिर इसके बाद थोड़ा-सा मैं बाहर आई कि बाहर का थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं कैसा है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कैमरा ओवर हो रहा था यार। फिर इसके बाद आप देखिए मेरी मम्मा कैसे वीडियो शूट कर रही हैं, और मतलब कि मेरी भी वीडियो बनाते हुए वीडियो अपने फ़ोन में कैच कर ली। फिर इसके बाद मतलब कि हम लोगों के मामा जी आ चुके थे और छोटू और मैं, माही बैग लेकर चल दिए थे यार मामा जी के पास। और क्या कहते हैं, अब हम लोगों को मतलब कि 2-4 दिन के लिए जाना था अपने नानी के यहाँ, और मामा जी की कार वहाँ पास खड़ी थी। वो गाड़ी खड़ी करके वहाँ पास थोड़ा देर बैठे थे, बैक कर रहे थे गाड़ी। और भाई हमको लेने आया था देवा महाराज। ये बोंदू नहाया तक नहीं था और चला आया ऐसे ही। इसका नाम, रियल नाम है देव, और मैं इसको देवा, देवू प्यार में कहकर बुलाती हूँ, मुझको अच्छा लगता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी कृष्णा दीदी आगे बैठी हुई थी और मेरा देवा चिप्स खा रहा था भाई। ये तो सोया और डायरेक्ट हमको बुलाने चला आया और नहाया भी नहीं बेचारा। और इसके साथ मैंने क्या-क्या किया बेचारा यही जानता है। मतलब खिलाते वक़्त। देन इसके बाद इसकी मतलब कि मेरी मम्मा, इसकी बुआ आ गई थी, अपने बुआ जी के पास ये बैठा हुआ था और उनसे थोड़ी देर मतलब कि मस्ती किया, बात किया। और फिर इसके बाद मेरे पास आ चुका था और अब ये चिप्स खा रहा था, क्योंकि अभी सोकर उठा था तो इसको भूख लगी थी। इसकी मम्मा भी नहीं थी। और फिर इसके बाद इसको मामा जी चिप्स दे दिए और ये चिप्स में ही बेचारा मगन था। और फिर हम दोनों मतलब कि मिलकर बहुत खेले। फिर मैंने इससे थोड़ा-सा माँगा, यार देखो कितना क्यूट है, कि मुझको दे दिया एक ही बार में। अब यार इतने प्यार से दिया, मुझे फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था, मैंने खा लिया। महादेव यानी देव जी का प्रसाद समझ करके मैंने चिप्स खा लिया। अब आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं। माही और कृष्णा आगे बैठी हुई हैं, मामा जी गाड़ी चला रहे थे और अब देवा खेलने लगा था छोटू के साथ। और उसके साथ थोड़ा-सा मतलब कि खेला, मतलब छोटी इसको नमस्ते करना सिखा रही थी देवा को, कि देवा नमस्ते करो गाइज़, आप लोगों से ये नमस्ते करना। अभी छोटा है, मतलब कि कह सकते हैं 1 डेढ़ साल का है ये, अभी क्या कहते हैं। और फिर ये नमस्ते कर रहा था, बाय कर रहा था। लेकिन मेरा देवा बहुत ही क्यूट है यार, जब खेलने लगता है ना तो बहुत खेलता है मेरे साथ। और फिर इसके बाद गाइज़ इसकी ना इतना ये वो है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है इसके गाँव में। देखो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिया जा रहा था, इस वज़ह से इसके मुँह में मतलब कि मुस्कान आ गई। इसका नाम था सोमन, उसका नाम है सोमन। उसका नाम लो ना, इस ये अगर रोता भी ना है तो मतलब ये हँसने लगता है, इतना ये वो है। और फिर इसके बाद हम लोग उसी की बात कर रहे थे और ये इतना मगन पड़ा था, इतना मगन पड़ रहा था, मतलब कि इसको मतलब कि इसकी हँसी रुक ही नहीं रही थी। और फिर इसके बाद कृष्णा और महिमा मतलब कि आगे थी और ये अपने डैडी को घूर-घूर कर देख रहा था कि मुझसे बोल नहीं रहे हैं। और फिर हम दोनों शादी-रास्ता खेलते-खेलते चले गए। और मतलब कि इसकी ए ए एक इसकी बड़ी सिस्टर कृष्णा है, वो आगे बैठी थी यार। इसकी जो इनकी जो बीच वाली सिस्टर है ना कृति, यार बहुत लड़ाकू है वो। फिर इसके बाद मैं इसको सुला रही थी कि देवा सो जा, लेकिन देवा मेरा नहीं सो रहा था। फिर भाई इसको सुलाते-सुलाते तो मैं खुद ही सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मुझको जाना था नानी के यहाँ, इसलिए मुझको नींद नहीं आएगी। अब इसके बाद मेरा देवा उठ गया था और मेरे जो मतलब कि टॉप में फ्लावर में था भाई, उसको देख-देख कर हँस रहा था। फूल-फूल कर रहा था, फूल-फूल कर रहा था और उसी के साथ खेल रहा था। और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे इस तरह खेलते हैं। फिर वो तो मेरा भाई है,
वो तो खेलेगा ही मेरे साथ। और फिर भाई ये कुछ सुबह-सुबह बोल नहीं रहा था क्योंकि ये मतलब कि जब छोटे बच्चे सोकर उठते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, या तो फिर रोते हैं या तो फिर चुपचाप बैठते हैं। और ये रोता नहीं है, चुपचाप बैठता है, सबको देखता है, सुनता है और समझता है। और फिर इसके बाद गाइस इसकी हो रही थी छोटू से थोड़ी-थोड़ी लड़ाई, लेकिन भाई इसके आप कारनामे आगे देखिएगा। अब ये आ गया था अपनी कह सकते हैं मेन जगह में। गाइस यहाँ पर ये लटकते-लटकते यानी यहाँ पास छिपकली की तरह चिपकते हुए यार ये यहाँ से खागा से लेकर के पूरा नानी के गाँव तक इसी तरह गया। फिर ये मेरे पास ना आया, ना मुझसे बोला, ना मेरे साथ खेला और ना ही किसी के साथ खेला। ये ऐसे ही छिपकली की तरह चिपका हुआ था गाड़ी की बैक सीट में और इसी तरह ये अपने घर पहुँच गया। और मामा जी बता रहे थे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, ये ऐसे ही पीछे इसको चिपका देता हूँ, आराम से मैं भी गाड़ी चला लेता हूँ और ये भी बढ़िया पहुँच जाता है। भाई ये ट्रिक तो इसकी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ऐसे बढ़िया चिपक जाओ, ना बैठने से मतलब, ना लेटने से मतलब, बढ़िया सर भी रख लो, सब ठीक रहता है। और अब आ रहा था हमारे यानी कि नानी के यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब बादल, पेड़ और क्या कहते हैं खेत, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जब गाँव की तरफ जाने लगो तो मतलब कि ऐसे ही सीन दिखाई देने लगती थी। फिर ये था मेरे नानी के यहाँ का मोड़, मेन गेट है, यहीं से मतलब हम लोग अंदर जाते हैं और हम लोग आ गए थे अपने नानी के यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ गन्ने की मतलब कि गन्ने लग चुके हैं और ये भाई ये मतलब बगीचा मिला करता मेरे नानी के यहाँ जाते समय। इसमें अमरूद लगा रहता है और क्या कहते हैं करौंधा लगा रहता है, सहतूत लगा रहता है, जामुन लगी रहती है, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ खाने के लिए लगी रहती हैं। और भाई आप देख सकते हैं कि ये गाँव की सड़कें हैं, मतलब कि बादल, पेड़ अगल-बगल और हरी घासें और जो मतलब खेती की जाती है वो लगा रहता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगा करता है देखने में। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं गाँव की सड़कें भी दिखाई देने लगी, पानी भरा हुआ। और इसके बाद यार मामा जी गाड़ी चला रहे थे और हम सभी लोग बैठे थे पीछे, देख रहे थे कि अब आ गए थे हम लोग अपने नानी के यहाँ और हम लोग बैग निकालने लगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे नानी का घर जो पिंक कलर का पेंट हुआ है और जिसके बाद हम लोग चल दिए थे अंदर की तरफ। और बहुत ही अब ये मतलब एक बार आ चुके थे और ये दोबारा आए क्योंकि हमारे घर में एक बेबी हुई है, तो उसी के पार्टी सेलिब्रेट में आए थे हम लोग। और भाई यहाँ आकर देखो तो यहाँ तो भाई नहाना-धोना चालू था क्योंकि हम लोग सुबह आए थे ना और हम भी जल्दी आए थे क्योंकि मेरी भी नींद नहीं खुली थी और ये रही हमारी न्यू बेबी जिसके लिए हम आए थे। और इसके बाद हमारा देवा आ गया था, अपनी गाड़ी चार्ज में लगा दिया था और ये खेलने लगा था। और फिर इसके बाद यार लेकिन ये चला नहीं पाता इसको, फिर इसको किसी ने मार दिया था। फिर इसने अपनी बुआ से बताया, यानी दीदी दीदी बोलता है, बुआ नहीं बोलता। दीदी मुझको मारी गम्मा, मुझको गैया बोलता है और मुझको गम्मा बोलता है। यार फिर इसने तो मेरी ही पिट्ठी लगवा दिया। मम्मी से तो मार खिलवाया ही खिलवाया और खुद भी मुझे पैरों से मारा। भाई होकर मुझको पैरों से मारता, अभी छोटा, अभी छूट है। जब बड़ा हो जाएगा तब इसको बताऊँगी। और फिर आ गई थी मेरी कृष्णा, ये ना मुझको ये मेरी बोल सकती हो मेरी बेस्ट सिस्टर है। फिर इसके बाद ये बुला लाई, कह रही गरिमा दीदी चलो मैं अपनी थार तुमको चलाना सिखाती हूँ। मैंने बोला चलो यार मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरे तो अकल नहीं है, लेकिन ये तो छोटी ये तो चला ही लेती है। फिर इसके बाद मुझको ये बताना स्टार्ट कर दी थी कि ऐसे-ऐसे चलाते हैं। अभी ये चार्जिंग में लगाई हुई थी और मुझको बोल रही थी कि अभी जब ये चार्ज हो जाएगा तब चलाएँगे। यानी कि छोटी-छोटी जितनी भी कार्स रहती है ना मैं चला लेती हूँ। और ये रही मेरे नानी के घर की हरियाली। देवा की साइकिल है, वो मुझको कहेगा गैया बैठ, मैं पीछे से चलाऊँ, मुझको बैठा देगा और मुझको पीछे से ठेल देगा, मैं नीचे गिर जाती हूँ। और फिर यहाँ पास मैंने सोचा यहाँ पास भी शूट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पास बहुत ज़्यादा लाइट हो रही थी। और ये थी मेरी दीदी, मेरी मतलब कि बेबी की बिट्टी। यार गाइस ये मेरे वीडियो शूट करते-करते इसने मेरी किसिंग कर ली थी। फिर इसके बाद ये थी न्यू बेबी की मासी मेरी काजल दीदी, इसके लिए मैंने लाया था चित्रकूट से। जब मैंने चित्रकूट वाला ब्लॉग बनाया उसमें आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर आप देख लीजिएगा। मैंने वहाँ से लाया था इसके लिए ब्रेसलेट। यार इसको मैंने दिया कि दीदी देखो मैंने तुम्हारे लिए लाया है और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और फिर इसके बाद ये दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए। और फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कैसे सूखी भिंडी की तरह बैठी हुई हैं क्योंकि अभी सब लोग अंदर नहा रहे थे, नाश्ता पानी का ज़माना नहीं था। बाय बाय गाइस, कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप सभी लोग बताना।